डिक्लोफेनाक क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, किन केसेस में डिक्लोफेनाक आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या डोजेज रहता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपको डिक्लोफेनाक एडवाइस होता है। इसके अलावा क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। डिक्लोफेनाक एक बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर है जो कि आपके डॉक्टर्स आपको अलग अलग केसेस में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि ज्यादातर एज अ पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज होता है। डिक्लोफेनाक काम कैसे करता है? क्योंकि डिक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है तो ये हमारी बॉडी में एंटर जब कोई पैथोजन होता है और वो हमारी बॉडी के कुछ मीडिएटर्स को रिलीज करता है जो कि लीड करते हैं पेन, फीवर या फिर इन्फ्लेमेशन को। उन मीडिएटर्स की रिलीज को डिक्लोफेनाक स्टॉप करता है जिससे हमारी बॉडी में होने वाले ये सब सिम्टम्स धीरे धीरे कम आते आते नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। किन केसेस में डॉक्टर्स आपको डिक्लोफेनाक एडवाइस कर सकते हैं? नंबर 1, अगर आपको पेन है, अगर आपको मसल पेन है, अगर आपको मसल स्ट्रेन्स हैं, इसके अलावा अगर आपको एंगुलर स्पॉन्डिलाइटिस है, गाउट है, अगर आपको डेंटल एक्स हैं या फिर आपको अर्थराइटिस की पेन है, अगर सीवियर बैक पेन है, अगर जॉइंट पेन्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, इस तरह की पेन्स में आपको डॉक्टर आपको डिक्लोफेनाक एडवाइस कर सकते हैं। क्या डोजेज है जो जनरली डिक्लोफेनाक की एडवाइजेबल है? डिक्लोफेनाक जो कि एक टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है वो नॉर्मली 50 to 75 मिलीग्राम्स की कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में ये रखनी है कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की हुई मैक्सिमम डोजेज है 150 मिलीग्राम पर डे, यानी कि आपको 150 मिलीग्राम पर डे से ऊपर डिक्लोफेनाक की कंजम्पशन नहीं करनी है, उसके साइड इफेक्ट्स देखने को ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा डिक्लोफेनाक इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है और आपने अगर किसी क्रॉनिक सर्जरी कराई है आपने, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और पेन में ज़्यादा हैं तो डॉक्टर्स आपको डिक्लोफेनाक के इंजेक्शंस भी एडवाइस कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि डिक्लोफेनाक का कोर्स जनरली 2 to 3 डेज चलता है। अगर वो टैबलेट्स में आपको डॉक्टर दे रहे हैं, आपको ये कोर्स पूरा लेना है। अपनी तरफ से दवाई ना पहले छोड़नी है, ना बीच में छोड़नी है, ना ज़्यादा समय के लिए लेनी है। जितने टाइम के लिए, जितनी डोजेज में डॉक्टर ने आपको ट्वाइस या थ्राइस डेली जैसे भी एडवाइस किया है, आप इसको अपने डॉक्टर की सलाह पे लें। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब डॉक्टर आपको डिक्लोफेनाक एडवाइस करें? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आप एलर्जिक हैं किसी भी तरह के नसेड से, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी से। अगर आपकी एस्पिरिन एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हार्ट फेलियर रहा है, अल्सर्स रहे हैं, एस्थमेटिक हैं या फिर किसी भी तरह की क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ में हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे डिक्लोफेनाक ले सकते हैं। अपनी तरफ से एज अ पेन किलर आपको कोई भी ड्रग नहीं लेना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि डिक्लोफेनाक अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, अगर कोई लेडी आने वाले दिनों में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो डिक्लोफेनाक जो है वो ओव्यूलेशन के साथ इफेक्ट करता है और आपकी ओव्यूलेशन डेट को आगे भी बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो डिक्लोफेनाक अवॉइड करना है और ये आपको अपनी गायनेक या आपने अपने फिजिशियन की सलाह पे करना है। अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल डिक्लोफेनाक के साथ मिलके इसके इफेक्टिवनेस को कम करता है एज वेल एज आपकी स्टमक पेन को बढ़ा सकता है। दोनों में रिएक्शन देखने को मिल जाता है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो डिक्लोफेनाक के साथ देखे गए हैं वो हैं या तो आपको सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर आपको इंडाइजेशन, अगर फ्लैटुलेंस हो सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली आपको डिक्लोफेनाक के साथ देखने को मिलते हैं। 2 से 3 दिन में ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं या माइल्ड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स और सीवियरिटी के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में हार्ट फेलियर के साइंस जैसे साइंस आने लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंकल में स्वेलिंग है, फीट्स में स्वेलिंग आ गई है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके अलावा अगर आपके कान में बेल रिंगिंग जैसा कुछ फील होता है, इस बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उनकी सलाह लें।
डिक्लोफेनाक के ज्यादा यूजेज से मूड स्विंग्स भी देखे गए हैं। अगर बार बार मूड चेंजेस होते हैं तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपको किसी भी तरह से बॉदर कर रहा है तो तुरंत आप अपने फिजिशियन की सलाह लें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।